हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेकर उपस्थित हो गया। और आज जो हम पढ़ेंगे इसकी हेडलाइन बहुत ही डीपली, ठीक है। देखेंगे इसमें जो है हेडलाइन में ही क्या क्या हमको मिलता है सीखने के लिए ना। चलो शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी हेडलाइन क्या बनी है। बेस्ट ड्राइवर हैड नो इलेक्ट्रिक बस एक्सपीरियंस फाइंड्स प्रोब। ये इसकी हेडलाइन है। दोस्तों हेडलाइन क्या है, मैंने क्या बताया अभी बताओ। मैंने बताया कि बेस्ट ड्राइवर हैड नो इलेक्ट्रिक बस एक्सपीरियंस फाइंड्स प्रोब, ये इसकी है हेडलाइन। तो दोस्तों हेडलाइन जो है वो बनाई जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दोस्तों हेडलाइन बनाई जाती है डायरेक्ट पैसिव में लेकर, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे तो यहां पर किसी भी प्रकार का डायरेक्ट पैसिव नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। मैं पढ़ता हूं इसकी हिंदी क्या होगी, देखिए क्या कह रहा है कि बेस्ट ड्राइवर हैड नो इलेक्ट्रिक बस। अब बेस्ट का मतलब क्या होता है, बेस्ट का मतलब बताओ क्या होता है। तो बेस्ट तो अपने में आया नहीं होगा, मतलब अपने आप से ही निकल के तुरंत आ नहीं गया होगा। ये रहा होगा गुड, फिर बना होगा बेटर, फिर बना होगा बेस्ट। समझ पा रहे हैं ना। मतलब मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की, ठीक है ना। मैं बात यही कर रहा हूं। हमें डीपली पढ़ना, हेडलाइन पढ़ना, डीपली पढ़ना है। तो बेस्ट मैंने बताया कि जो ये अपने से तो निकल के आया नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या रहा होगा, सबसे पहले गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री में होता है। और सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा होता है बेस्ट, बेस्ट का मतलब। तो बेस्ट ड्राइवर। अब दोस्तों ड्राइव मतलब होता है चलाना, DRIVE। आप देख पा रहे हैं ना, DRIVE, ड्राइव मीन्स चलाना। जैसे ड्राइव कार, ड्राइव बस, ड्राइव ट्रक। और उसमें आर मात्र लगा देने से वह बन जाता है एक नाउन, ड्राइवर। क्या हो जाएगा, चालक। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं, अभी हम केवल हेडलाइन पे बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये शब्द बेटर, सॉरी बेस्ट है, क्या है, बेस्ट। बेस्ट आपने, मैं पूछूं आपसे कौन सी डिग्री में है, आप कहेंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। जी बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन अगर मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आपत्ति होगी। क्योंकि देखिए केवल पढ़ लेने मात्र से ही आज का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और ये न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका अनसीन पैसेज जो है, चाहे वह 12th का हो, चाहे वह 10th का हो, चाहे वह एसएससी का हो, किसी भी एग्जाम का अनसीन पैसेज आपको अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगा। अच्छा शुरू करते हैं। तो मैंने कहा गुड, गुड से शुरुआत करते हैं क्योंकि गुड, बेटर, बेस्ट है। अगर मैं कहूं कि गुड मिस क्या होता है तो आप तुरंत कहेंगे गुड मिस होता है अच्छा। लेकिन अगर मैं कहूं कि गुड्स मिस क्या होता है, GOODS, अगर आप लगा देते हैं तो क्या होता है, तो वहां पर हो जाएगा सामान। क्या हो जाएगा, सामान। ठीक है। गुड्स एक जो है क्या है, नाउन है। लेकिन और दोस्तों गुड, बेटर, बेस्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ यह नाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, तीनों में से बताओ क्या है। मैंने कहा कि गुड, बेटर, बेस्ट जो ये डिग्री है क्या है, नाउन है, वर्ब है कि एडवर्ब है। तो आप तीनों में से सोचने लगेंगे मेरे भैया, तीनों में से तीनों कौनों नहीं है, कोई भी नहीं है। ये तीनों एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। गुड भी एडजेक्टिव है, बेटर भी एडजेक्टिव है, बेस्ट भी एडजेक्टिव है। बस उसको जो है बताने का भैया तुम गुड अच्छे हो, और बेटर जो है किसी से तुलना जब करते हैं तब अच्छे हो, और बेस्ट तुम सबसे अच्छे हो, है ना। तो वहां पे ये तीनों का तीनों एडजेक्टिव है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ कि बेटर
बेटर जो है, बेटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? गुड, बेटर। तो आप कहेंगे बेटर में सभी तो बताए हैं एडजेक्टिव होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बेटर जो वर्ड है, बेटर BETTER, बेटर जो वर्ड है, बेटर का मतलब होता है वर्ब के रूप में क्या होगा? अगर मैं कहूं कि आपसे कि जो बेटर वर्ड है वह वर्ब का क्या रूप होगा बेटर का, तो बेटर कहेंगे क्या बेटर वर्ब भी हो सकता है? जी बिल्कुल, वर्ब भी हो सकता है। तो बेटर का मतलब होता है सुधार करना। बोलो क्या? सुधार करना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि बेटर एक जो वर्ब है, तो बेटर का नाउन क्या होगा? कहेंगे अब ये क्या आ गया, बेटर का नाउन भी होता है। तो अब कहेंगे कि भैया ये कैसे हो सकता है? तो मैं जो बोल रहा हूं बेटर, बेटर खुद ही नाउन हो जाएगा। बोलो कैसे? क्योंकि आपको पता है ना, BET, बेट, बेट में से शर्त लगाना। अगर मैं कहूं कि BETTER, बेटर, तो शर्त लगाने वाला। बोलो है कि नहीं? सही होगा कि नहीं? बोलो सही हो गया ना? तो सुनो मेरे भैया, तो बेटर एक एडजेक्टिव भी है बेहतर के रूप में, बेटर एक वर्ब है सुधार करना के रूप में, बेटर शर्त लगाने वाला भी है एक नाउन के रूप में। बात समझ में आई? गुड मीन्स अच्छा, गुड्स मीन्स सामान। समझ पा रहे हैं? गुड, बेटर, बेस्ट तीनों किसका फॉर्म है? एडजेक्टिव का ही फॉर्म है, एडजेक्टिव का ही रूप है। अब अगर मैं कहूं कि ड्राइवर, जो शब्द आप देख पा रहे होंगे ड्राइवर, ड्राइवर जो होता है मतलब चालक, मैंने बताया नाउन। अगर मैं कहूं कि ड्राइवर का जो वर्ब फॉर्म क्या होगा, तो आप बताएंगे कि ड्राइव। ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, ड्राइव मीन्स चलाना। और अगर मैं कहूं कि ड्राइवर का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो आप थोड़ी देर तक सोच सकते हैं कि क्या इसका भी हो सकता है। तो बिल्कुल आसान है, आपको जोड़ना है केवल लास्ट में ABLE, एबल। ड्राइवेबल, ड्राइवेबल का मतलब हो जाएगा स्पेलिंग जिसकी बनेगी वो बनेगी DRIVABLE, ड्राइवेबल, चलाने योग्य। क्या हो जाएगा? चलाने योग्य। अभी हेडलाइन ही चल रही है दोस्तों। फिर बता रहा है कि हैड नो इलेक्ट्रिक बस, हैड नो। अब देखिए यहां पे जो हैड आया है वह पास के सेंस में आया है। कहेंगे पास के सेंस में कैसा क्या होता है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, है ना पास वाला, बोलो मेरे का अंग्रेजी माई नहीं लगेगी, सब्जेक्ट लगाओ, आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, आई हैड नो मनी, मेरे पास शिक्षा नहीं थी, आई हैड नो एजुकेशन, उनके पास ज्ञान नहीं था, दे हैड नो नॉलेज। समझ पा रहे ना? इसी तरह से कह रहा है कि बेस्ट ड्राइवर हैड नो इलेक्ट्रिक बस एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिक का मतलब दोस्तों होता है विद्युत। क्या होता है? अभी इसके भी बारे में बताऊंगा डीपली। विद्युत, विद्युत बस है, और एक्सपीरियंस बने अनुभव। तो कह रहा कि अच्छे चालक के पास, सबसे बेहतरीन चालक के पास है जो है इलेक्ट्रिक बस का कोई अनुभव नहीं था। अभी तो खत्म नहीं हुआ है। कहेंगे ये तो पूरा खत्म हो गया ना, एक कदम नहीं खत्म हुआ है। आप लोगन देखें खत्म एकदम ना भेल भाई। तो हैड नो मैंने क्या बताया? पास वाला सेंस है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास कार थी, क्या कहेंगे? आई हैड कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड ए कार। मेरे पास मोबाइल थी, आई हैड मोबाइल। समझ पा रहे हैं ना? तो इसी तरह से पास वाला सेंस लेके आज जो है बनाया गया है हेडलाइन। समझ पा रहे हैं ना ये? और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक की, किसकी बात करूं? इलेक्ट्रिक की। आप कहीं जाइए नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो आप बताएंगे भैया इलेक्ट्रिक मतलब होता क्या है? विद्युत, बिजली होता है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक जो यहां दिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक का वर्ब क्या होता है? तो आप कहेंगे अच्छा इलेक्ट्रिक का वर्ब भी होता है क्या?
तो जी हाँ, बिल्कुल भी होता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक का वर्ब? आप बताओ। आपको नहीं आ रहा है, मैं बताता हूं। इलेक्ट्रीफाई होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रीफाई, बिजली देना, विद्युतीकृत करना। इलेक्ट्रीफाई की स्पेलिंग क्या होगी? ELECTRIFY। इलेक्ट्रीफाई मतलब बिजली देना, विद्युतीकृत करना। अच्छा, लेकिन एक मीनिंग और होती है दोस्तों वर्ब के रूप में। अगर मैं कहूं कि बिजली से मर जाना या बिजली से मार डालना, जैसे अभी कोई पिछले कुछ ईयर्स में कोई घटना बहुत ज्यादा क्रिएट हुई थी कि कोई जो है किसी को बिजली से मार डालता है, ठीक है? तो वो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसी से संबंधित है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोक्यूट। बोलो मेरे साथ, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोक्यूट। इलेक्ट्रो नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रो, ELECTROCUTE। इलेक्ट्रोक्यूट मतलब कि बिजली से मर जाना या बिजली से मार डालना। जैसे कुछ लोग खंबे पे चढ़ते ना बिजली बनाने के लिए, तो उनका क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये इलेक्ट्रिक लिखा है इसका नाउन क्या होगा, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिक सिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक सिटी। अच्छा, स्पेलिंग क्या बनेगी इसकी? तो ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूं कि, अब आगे कुछ नहीं कहूंगा मैं, ठीक है ना? हाँ, तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई डोंट नो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, और इलेक्ट्रीफाई का मतलब हो जाएगा बिजली देना या विद्युतीकृत करना। और इलेक्ट्रिसिटी जो है यह एक नाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रोक्यूट जो है विद्युत से मारना, बिजली से मर जाना या बिजली से मार डालना। समझ पा रहा ना? ये भी वर्ब हो जाएगा। इसके बाद बस का बस ही रहेगा, बस के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। फिर एक्सपीरियंस जो आ रहा है इसके बारे में जरूर बताऊंगा। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस मतलब होता है, क्या होता है बोलो भैया? सब लोग जानते हैं। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर एक्सपीरियंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बताएंगे तुरंत एक्सपीरियंस एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। जरूरी नहीं है कि जिसका नाम हो वही क्या हो, नाउन है। वर्ड मीनिंग भी नाउन होती है, जो आपके क्लास टीचर 6 से लेके या फिर 4 5 से लेके रट्टा मराते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जरूरी नहीं होता कि नेमिंग वर्ड होता है, वर्ड मीनिंग भी होती है नाउन मेरे भैया। तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो जाएगा? अनुभव। यह एक नाउन है। अगर मैं कहूं कि एक्सपीरियंस का वर्ब क्या होता है, तो कहेंगे क्या ये कुछ सुना सुना लग रहा है, लेकिन क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं एक्सपीरियंस का वर्ब क्या होता है। एक्सपीरियंस का वर्ब क्या होता है? एक्सपीरियंस ही होता है। क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। स्पेलिंग क्या रहेगी? जो आपको न्यूज़पेपर में दिख रही है वही ही होती है एक्सपीरियंस की स्पेलिंग। EXPERIENCE, ये स्पेलिंग होती है वो। तो हिंदी क्या होगा इसका? अनुभव करना। एक्सपीरियंस माने अनुभव करना, और एक्सपीरियंस माने अनुभव किसके रूप में? नाउन के रूप में। बोलो भाई। अच्छा, अगर मैं कहूं कि एक्सपीरियंस का एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप कहेंगे ये क्या क्या इसका एडजेक्टिव भी बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा? तो एक्सपीरियंस का जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का मतलब समझते हैं ना, जो विशेषता बताता है, जो किसी की विशेषता है। और किसकी विशेषता बताएगा भैया? नाउन की बताएगा या प्रोनाउन की बताएगा, ठीक है ना? चलो, तो जैसे कहलका कि एक्सपीरियंस है ना, तो एक्सपीरियंस में केवल आप डी लास्ट में लगा दो। EXPERIENCE दिख ही रहा है, लास्ट में लगाना आपको क्या? बोल भैया, डी। तो बनेगा क्या? एक्सपीरियंस्ड। क्या हो जाएगा? अनुभवी। बोलो क्या हो जाएगा? अनुभवी हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं
कि ये जो एक्सपीरियंस है इसका एडवर्ब क्या होगा। एडवर्ब मतलब जो वर्ब की विशेषता बताए या पूरे सेंटेंस की भी कभी कभी विशेषता बताता है, जरूरी नहीं है कि वर्ब की ही बताता है, ठीक है ना। चलो देखो, तो कह रहा है कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंसली। स्पेलिंग में बोल रहा हूं, देखिए क्या होगा, EXPERIEN, अब यहीं से बदलेगा TIALLY, एक्सपीरियंसली हो जाएगा एडवर्ब। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, अनुभवात्मक रूप से, अनुभवात्मक रूप से। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, ये जो एक्सपीरियंस आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसको जीरेंड बनाना रहे कैसे कहेंगे, कहेंगे ये जीरेंड क्या होता है। जीरेंड मेरे भैया होता है, जीरेंड मेन वर्ब में क्या जोड़ देना, आईएनजी जोड़ देना। कहेंगे अच्छे अच्छा अच्छा जो ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगेला आईएनजी, जैसे कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वो जीरेंड हो गया ना हो भैया। जब उनमें जोड़बा, जैसे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में जोड़ दा आईएनजी, है ना, एक्सपीरियंसिंग हो जाए। जैसे गोइंग है, ये मान रहा है कि वॉक ले ला, वॉक का ले ला, वॉक, जैसे वॉक हो जाए, वॉक माने टहलना, है ना, तो वॉक ले ला, WAL के वॉक ले ला। तो हम कहा कि ओमे में मेन वर्ब है ना, वो मेन वर्ब मुख्य क्रिया है, ओमे का जोड़ दा आईएनजी जोड़ दा, वॉकिंग हो जाए। अब जो वॉकिंग बनत है, इस सब्जेक्ट तोहार बन जाए चाहिए, वॉकिंग का बन जाए चाहिए, इस सब्जेक्ट बन जाए चाहिए, सब्जेक्ट माने कर्ता बन जाए चाहिए, जैसे कि वो सब्जेक्ट के रूप में काम करे। जैसे हम कहीं ना कि सुबह में टहलना क्या है, लाभदायक है, तो टहलना का अंग्रेजी वॉक होता, वॉक का फुल फॉर्म जोड़ा, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। तो ये जीरेंड का काम करी। और जैसे कहीं कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ना अच्छा है, तो पढ़ना वर्ब आ गया ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड का फुल फॉर्म रीडिंग, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इज गुड। समझ पा रहे हैं ना। अब इसी तरह से अगर मैं कहूं कि एक्सपीरियंस में आईएनजी जोड़ देता हूं, तो जाएगा एक्सपीरियंसिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। मतलब कि सुबह में अनुभव करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सुबह में अनुभव करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये जीरंड बन गया। अच्छा दोस्तों, अगर मैं इसी को टू इन्फिनेटिव से बना दूं, अब कहें ये क्या क्या आप बता रहे हैं, तो टू इन्फिनेटिव से कैसे समझना है। अगर मैं एक्सपीरियंस के पहले केवल और केवल TO लिख दूं, टू एक्सपीरियंस हो जाएगा अनुभव करना। जैसे मैं बोलूं कि, जैसे मैंने वही सेंटेंस फिर आपको समझा रहा हूं कि सुबह में टहलना लाभदायक है तो मैंने बताया था जीरन के हिसाब से वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, लेकिन अब मैं बताऊं कि टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। अच्छा, उसके बाद अगर इसको इन्फिनेटिव से बनाया जाए तो टू एक्सपीरियंस इन टीचिंग लाइन इज गुड फॉर स्टूडेंट्स। मतलब टीचिंग लाइन में अनुभव करना छात्रों के लिए अच्छा है। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है इसको हम जीरन भी बना सकते हैं और टू इन्फिनिटी भी बना सकते हैं। एक चीज और बना सकते हैं, बोला का हो भैया, का बना सकीला, ये भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल तो बना सकेला ना। अभी का हुई प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौले रहनी न्यूज़पेपर के वीडियो में, फिर से बता देते हैं कि एक्सपीरियंस में आईएनजी लगी, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनी, लेकिन वह नाउन या सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, वह एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। कैसे, जैसे हम कहें कि एक्सपीरियंसिंग इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, आई सेड, मैंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुभव करते हुए, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव करते हुए, कहां पर, एक्सपीरियंसिंग इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुभव करते हुए। अच्छा, मैंने सुई लगाया, आई इंजेक्टेड, इंजेक्ट माने होता है सुई लगाना, इंजेक्ट, और जो इंजेक्शन बनता है ना, इंजेक्शन नाउन होता है और इंजेक्शन जो है इंजेक्ट वर्ब बन जाता। तो आई इंजेक्टेड, मैंने सुई लगाया। तो यहाँ पे अनुभव करते हुए वह बन जाएगा, बोलो क्या, वह बन जाएगा, वह एक बन जाएगा, क्या बोलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और देखिए अब
तो इसकी हिंदी क्या निकल के आई? अब क्या हिंदी निकल के आई भैया मेरे? बेस्ट ड्राइवर हैड नो इलेक्ट्रिक बस एक्सपीरियंस, कह रहा कि सबसे बेहतरीन ड्राइवर के पास इलेक्ट्रिक बस का कोई अनुभव नहीं था। मैंने क्या बताया? सबसे बेहतरीन ड्राइवर के पास इलेक्ट्रिक बस का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन एक चीज अभी और लिखा, का लिखल बा? फाइंड्स प्रूव। ये भैया एक ही काम आने होला। तो हम बतौली ना कि जो हेडलाइन होले के में बनेली प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देखा इस लग गया बा। अच्छा, ये लग गल भाई यस। तो का कर मतलब निकल के आई? फाइंड से प्रूव का मतलब का हो जाई? बता। तो पहले मैं आपको बता दूं कि फाइंड का मतलब होता क्या है। ठीक है, क्या होता है? फाइंड का मतलब होता क्या है? तो फाइंड का मतलब दोस्तों होता है FIND जो है यस हटाएंगे तो होता है पाना या ढूंढना। बोलो क्या होता है? पाना या ढूंढना, है ना? अच्छा, अगर मैं कहूं, पहले इसको समझो बढ़िया से तब इसका अर्थ बताता हूं। फाइंड का नाउन क्या होगा? कहेंगे यार ये फाइंड का नाउन भी होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है। फाइंड का नाउन होता है फाइंडिंग। क्या जाएगा? फाइंडिंग। फाइंडिंग माने कहा बोला? फाइंडिंग माने खोज, जांच, है ना? अन्वेषण भी होता है मेरे दोस्तों, सुने होंगे आप। तो फाइंड मतलब फाइंडिंग, जो एक नाउन हो जाएगा, खोज जांच है। जैसे कहा जाए कि ना कि बुक की तलाश, बुक की जांच जारी है, तो कहेंगे ना द फाइंडिंग ऑफ बुक, मतलब कि जारी वाला है तो केप्ट ऑन, समझ ला, केप्ट ऑन गोइंग ऑन, चल रही है, या कीप ऑन गोइंग ऑन, समझ पा रहे हैं ना? जारी है अभी भी। तो यहाँ पे जो फाइंड प्रूव है, अगर मैं पूछूं फाइंड जो है, ये फाइंड वर्ड जो है, ये फाइंड का जो फाइंड फर्स्ट फॉर्म है, फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है। फाउंड की स्पेलिंग क्या होती है? FOUND होती है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? फाउंड ही होता है। तो फाइंड, फाउंड, फाउंड। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि मैं तो कहीं फाउंड भी पढ़ा हूं, फाउंड मिस क्या होता है? तो दोस्तों अगर फाउंड की बात करूं, FOUND की बात करूं, तो फाउंड मतलब होता है स्थापना करना। बोलो क्या होता है? स्थापना करना, स्थापित करना। तो जो फाइंड है, फाइंड का फर्स्ट फॉर्म और फाइंड का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फाइंड, फाउंड, फाउंड है। लेकिन फाउंड का अगर मैं बात करूं, फाउंड मतलब होता है स्थापित करना। तो ये जो फाउंड में बता रहा हूं, FOUND, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा इसमें। तो फाउंड का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? फाउंडेड, फाउंडेड, मतलब फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, स्थापित मतलब किया, है ना? ये इसमें बन जाएगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। किया चुका है किया जा चुका है, पैसे में भी बना सकते हैं। और प्रोब का मतलब दोस्तों होता है जांच। क्या होता है? जांच। समझ पा रहे हैं ना? तो फाइंड्स प्रोब का मतलब हो जाएगा कि जांच जारी है, अभी भी जांच जो उसकी क्या है, उसको पता लगाया जा रहा है, जांच की जांच पड़ताल की जा रही है। इसका सेंस इसमें ये निकल के आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आएगा, केवल हेडलाइन ही समझ में आया हूं दोस्तों। अभी तो पूरा पेपर पढ़ना ही बाकी था, लेकिन ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज के लिए इतना अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।